हेलो दोस्तों, हम अपने चैनल यूपी बोर्ड मास्टर में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि सैटरडे और संडे को आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस मिलेगी, बट किसी कारण से सैटरडे को आप सभी को इंग्लिश की क्लासेस नहीं मिल पाई, बट आज आपको इंग्लिश की क्लासेस मिलने वाली है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का। पहला टॉपिक जो है कि इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, आप सबको जानना जरूरी है इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश एक प्रकार की क्या है बच्चों? लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है बच्चों? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, यानी कि भाषा है। तो आप सभी को पता है कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भाषा होती है, उसको बोलना और लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी भाषा को बोल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में, आप अगर आप हिंदी में, बंगाली में, किसी भी भाषा में अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या करते हैं? जो शब्दों का चयन करते हैं। क्या करते हैं? जो शब्दों का चयन करते हैं अपनी बातों को कहने के लिए, आप क्या करते हैं? उसमें कुछ चीज़ों का इन्वॉल्वेशन करते हैं, यानी कुछ चीज़ों को मिलाते हैं और क्या करते हैं? उनको एक सही क्रम में, क्या करते हैं? सही क्रम में, सही क्रम में। जैसा कि आपको बच्चों और कुछ बोलना है किसी से, जैसे आपसे कोई पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल दोगे घर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो क्या है? आप एक क्रम में उसको आंसर देते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। पहले आप मैं शब्द का उपयोग करते हो, उसके बाद स्कूल का, फिर जा, फिर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं? इन सारे शब्दों को एक साथ, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? एक एक शब्दों का जो चयन करते हैं, एक एक शब्द का जो चयन करते हैं, उनका क्या करते हैं? बहुत ही सही क्रम में क्या करते हैं? इन सबको आपने पहले क्या किया? एक सही शब्द का चयन किया, फिर उसके बाद क्या किया? उनको एक सही सीक्वेंस में लगाया। क्या किया? एक सही क्रम में रखा, तब जाकर क्या बना? एक सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य बना और आपने अपनी बात को किसी से कहा। तो किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर की नीड पड़ती है, इसलिए पड़ती है ताकि हम क्या कर सकें? अपनी बातों को, अपने शब्दों को, अपने वाक्यों को क्या करें? एक सही क्रम में और सही जगह पर यूज कर सकें। शब्दों को सही जगह पर और सही क्रम से यूज कर सकें। ऐसा नहीं कोई बोल दे कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल दोगे मैं स्कूल आ रहा हूँ नहीं, जा रहा हूँ। आपसे जाने की बात कर रहा है तो आप वहाँ पर जाने की ही बात करेंगे। तो हमेशा क्या होता है बच्चों? सही शब्दों का हमें चयन करना पड़ता है। आप यहाँ पर जा रहा हूँ कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आ रहा हूँ, ये आप नहीं कहेंगे। और इसके बाद क्या है कि जैसे बच्चे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले आप कहेंगे स्कूल हूँ जा मैं रहा। इस तरह से आप अपनी बात को इस तरह से नहीं कहेंगे, आप अपनी बात को इस तरह से कहेंगे, इस तरह से नहीं कहेंगे। यानी कि जो हमारा ग्रामर होता है, क्या होता है? ग्रामर यानी कि व्याकरण होता है, वो क्या करता है? हमें शब्दों को सही चयन करने में मदद करता है और उसके बाद उसको सही क्रम में लिखने या बोलने में हमारी मदद करता है। अब आपको पता होगा बच्चों कि जैसे क्या होता है? कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा होती है, या फिर कोई भी वस्तु होती है, कोई भी चीज़ होती है, क्या होती है? छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बनी होती है। क्या होती है? छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बनी होती है। उसी तरह से हमारा कोई भी लैंग्वेज होता है। क्या होता है बच्चों? हमारा कोई भी लैंग्वेज होता है, तो क्या होता है? सबसे पहले किससे मिलकर बना होता है? लेटर से। किससे? लेटर से। क्या होता है? सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? लेटर होती है। क्या होती है? लेटर होती है। लिखने के लिए, किसके लिए बच्चों? लिखने के लिए सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है? लेटर होती है। यानी कि सबसे पहले हम एक एक लेटर को मिलाकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? एक एक लेटर को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। अब इन वर्ड्स का यूज करके हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको पता है कोई भी लैंग्वेज होगी वहाँ पर सबसे पहले क्या होगा?
सबसे छोटी इकाई होगी हमारी लेटर होगी, फिर लेटर से मिलकर बनेगा वर्ड, वर्ड से मिलकर बनेगा सेंटेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ बच्चों ध्यान देने वाली बात है, अगर आप क्या कर रहे हो, किन्हीं दो लेटर्स या दो से अधिक लेटर्स को जब मैच क्या कर रहे हो, मिलाकर एक वर्ड बना रहे हो, तो वो जो लेटर्स होते हैं क्या होते हैं, वो जो लेटर्स होते हैं उनको इस क्रम में रखना है, इस क्रम में रखना है कि उनका क्या हो, एक सही अर्थ निकले। जैसे आपने बोला यूं, क्या बोला, यूं बोला, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट लेटर ये है, ये फर्स्ट लेटर है आपका, और ये क्या है, सेकेंड लेटर है, और ये क्या है, थर्ड लेटर, यानी कि 3 अक्षरों से, यानी कि लेटर मीन्स क्या होता है बच्चों, अक्षर, क्या होता है, अक्षर होता है, और वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द होता है, और सेंटेंस आपका क्या होता है, वाक्य होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो यू शब्द है क्या है, यू शब्द है वो 3 लेटर से मिलकर बना है, वाई से, ओ से और यू से मिलकर बना है। यू का मतलब होता है बच्चों तुम, क्या होता है, तुम होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यू का जो क्या है, एक मतलब है, क्या है, एक मतलब है जो कि क्या है, तुम है। अगर मैं इसी के सीक्वेंस को आगे पीछे कर दूं या फिर इस तरह से लिख दूं, तो आपको पता है बच्चों इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका क्या होता है, कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, लेटर्स को, हमें लेटर्स को सही क्रम में रखना है, क्या करना है, सही क्रम में रखना है, सही प्लेस पर, यानी कि उसको एक सही प्लेस पर यथा स्थान पर रखना है, ताकि उससे हमें एक अर्थ निकले, एक ऐसा कोई उसका वैल्यू हो, क्या हो, उसका कोई वैल्यू हो, उन सब जो हमारा शब्द बना है, जो वर्ड बना है लेटर से मिलकर, उसका क्या हो, कोई वैल्यू हो, तभी वो क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा। अन्यथा आप कितने भी लेटर्स को एक साथ लिख दो, वो वर्ड नहीं बनेगा। तो इसी तरह से क्या होता है बच्चों, जब हम वर्ड को मिलाते हैं, क्या करते हैं, वर्ड को मैच कराते हैं, मिलाते हैं, तो वर्ड को भी जब हम मिलाते हैं, तो कई वर्ड को साथ में मिलाते हैं, तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है, क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप बच्चों और ध्यान दोगे, जो हमारा क्या होता है, वर्ड होता है केवल आई, क्या होता है, आई एक ऐसा वर्ड है, क्या है, आई एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या होता है, केवल एक लेटर का होता है, किसका होता है, एक लेटर का होता है। इसके अलावा आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो केवल एक लेटर को, यानी कि सिंगल लेटर का हो, ऐसा कोई भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। केवल आई एक ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, एक लेटर का होता है, जिसका अर्थ होता है मैं, क्या होता है, अर्थ इसका होता है मैं, आई मतलब क्या होता है, मैं। और यहाँ पर आते हैं बच्चे, सेंटेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वर्डों का क्या होता है, मिलन होता है, यानी 2 या 2 से अधिक वर्डों का क्या होता है, समूह होता है। और इस तरह से का समूह होता है कि उस वर्ड, उस सेंटेंस का क्या निकले, कोई अर्थ निकले, क्या निकले, कोई अर्थ निकले। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि क्या होता है, जब हम लेटर को मिलाते हैं तो जो वर्ड हमें मिलता है उसका क्या होता है, कोई मतलब होता है, कोई वर्ड अर्थ होता है, उसकी क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसी तरह से जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे बच्चों, वर्ड को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, वर्ड को मिलाएंगे, यानी कि 2 से अधिक वर्डों को जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सेंटेंस मिलता है, क्या मिलता है, सेंटेंस मिलता है, क्या मिलता है, सेंटेंस मिलता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, एक वर्ड है यू आर गुड, क्या है, यू आर गुड, यानी कि आप अच्छे हो, यू आर गुड। तो यहाँ पर आप बच्चों देख पा रहे होगे, यहाँ पर कितने वर्ड हैं, एक वर्ड है यू, एक वर्ड है आर, एक वर्ड क्या है, गुड है। तो तीनों वर्ड को मिलाकर हमें क्या मिला है, एक सेंटेंस मिला है, क्या मिला है, एक सेंटेंस मिला है, जिसका क्या है, कोई अर्थ है, यानी कि तुम अच्छे हो, ये इसका क्या है, अर्थ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर अगर किसी भी सेंटेंस की या वर्ड की अगर कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मान नहीं है, तो यहाँ पर वो सेंटेंस या वर्ड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ड कैसे बनते हैं और लेटर कैसे बनते हैं। और इसके लिए ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत होती है सही क्रम की और सही जगह की। क्या होती है, सही क्रम और सही जगह की ज़रूरत है, यानी कि सही राइट प्लेस एंड राइट सीक्वेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों को लिखने के लिए। अगर हमारा राइट प्लेस और राइट सीक्वेंस नहीं होगा तो वो क्या होगा, निरर्थक होगा। क्या होगा, निरर्थक होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द बोलते हैं, निरर्थक
वाक्य बोलते हैं तो वो हो जाएगा, बट हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, सार्थक शब्द और सार्थक सेंटेंस पढ़ना है, सार्थक वाक्य पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफिनीशन लिख सकते हैं। यहाँ पर कीवर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या होता है, जो हमारा वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। और क्या करता है, विच गिव्स ए मीनिंग। क्या करता है, एक मीनिंग देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों कि हम क्या करें, किन्हीं भी लेटर्स को मिला दें और उसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो वह वर्ड नहीं कहलाएगा। तो वर्ड कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना जरूरी है। इसी तरह से सेंटेंस की डिफिनीशन होती है। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, जो हमारे शब्द होते हैं, क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और ये भी क्या करते हैं, विच इज इन राइट प्लेस एंड सीक्वेंस। एंड क्या है, सीक्वेंस, यानी कि सही स्थान और सही क्रम में होते हैं, और जिनका क्या होता है, एक अर्थ होता है। क्या होता है, एक मीनिंग होता है। क्या होता है, एक मीनिंग होता है। ऐसा नहीं है कि सही प्लेस पर है और सही सीक्वेंस में है, बट उनका अर्थ भी होना चाहिए, उनका मतलब भी निकलना चाहिए। जैसे कि हमारे पास क्या, यूं का क्या होता है, मतलब होता है, मी का भी मतलब होता है, दे का भी मतलब होता है। तो अब इनको हम क्या करें, एक साथ में ऐसे लिख दें तो इनका मतलब भी निकलना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि इनका मीनिंग है और ये क्या है, इनका मीनिंग है, तो ऐसा नहीं कि इनको हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। क्या होता है, इनका एक राइट प्लेस और सीक्वेंस होता है। इनको हमेशा क्या करना पड़ता है, हमें एक सही स्थान और सही क्रम में लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इसके आगे बच्चों हम देखते हैं क्या होता है, जब हम बोलते हैं, क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं, किसी भी वाक्य को बोलते हैं, जब हम किसी भी वाक्य को बोलते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पर क्या होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, कई पार्ट। जैसे हमने बोला ही गोज टू स्कूल। क्या बोला, ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये जो क्या बना, हमारा सेंटेंस बना है, यहाँ पर टोटल कितने वर्ड है, 4 वर्ड है, यानी कि 4 वर्ड है। यहाँ पर क्या है, 4 वर्ड है, एक ही है, गोज है, टू है और स्कूल है। तो ये क्या है, अलग अलग क्या है, पार्ट है। तो इनको क्या दिया गया, अलग अलग नाम दे दिया गया, इनको अलग अलग नाम दे दिया गया हर चीज़ को। जैसे ही को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और यहाँ पर गोज है, ये क्या है बच्चों, ये वर्ब है। और टू क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। और स्कूल क्या है, स्कूल हमारा क्या है बच्चों, नाउन है। क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो ये क्या होते हैं, हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि हमने जो बोला, जो भी बोला स्पीच, यानी कि हमने जो भी बोला उसके क्या है, पार्ट है, यानी कि भाग हैं। क्या है, भाग हैं। तो इसी से बना हमारा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बना, पार्ट ऑफ स्पीच बना, जो कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कितने हमारे होते हैं, 8 होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेज होगी, जो हमारा इसके बाद की जो भी क्लासेज होगी, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। जो भी हम बोलते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन प्रीपोजिशन है, क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी, धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको
अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल सकें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। अब आप लोग की इंग्लिश की क्लासेज भी शुरू हो गई हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी होने वाली हैं। आपको यहाँ पर 0 लेवल से लेकर पूरा हाई लेवल तक चीज़ों को बताया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सही से क्लास करिए, हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट देने वाले हैं। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।